शुरुआत एक फैमिली से होती है जहां हम श्री और हारमन को देखते हैं जो हस्बैंड और वाइफ हैं और इनके दो बच्चे दीना और आंधी। इधर श्री चिकन बना रही थी और हारमन पियानो बजाते बजाते गाना गा रहा था। अब श्री खाना बनाते समय किचन की खिड़की के बाहर से एक महिला को देखती है जिसे देखकर वह डर जाती है। फिर वे तीनों डिनर टेबल पर खाना खाने शुरू करते हैं। तभी हारमन के गले में कुछ फंस जाता है और अचानक ही उसके मुंह से खून बाहर आता है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। हारमन गले से एक कांच का टुकड़ा निकालता है। इसी बीच आंधी भी वहां आ जाता है और सब लोग हारमन को संभालना शुरू करते हैं, लेकिन हारमन की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां श्री हारमन की कब्र के सामने रो रही थी। अब हारमन का फ्यूनरल करके सब लोग घर आ जाते हैं और आसपास के लोग भी अपने घर जाना शुरू करते हैं। श्री अभी भी रो रही थी और उसके सामने टेबल के ऊपर हारमन के खून लगे कपड़े रखे थे जिसके अंदर वह कांच का टुकड़ा भी था और ये दोनों चीजें श्री अपने पास ही रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्री खाना बना रही थी और श्री दीना को कहती है कि मरने के 40 दिनों तक इंसान की आत्मा कहीं नहीं जाती, इसलिए तुम्हारे डैड अभी हमारे साथ ही हैं। यह बात सुनकर दीना इधर उधर हैरानी से देखना शुरू करती है। तभी बाहर दरवाजे पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम सलीम है। श्री उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम की लिक सीलिंग ठीक कर दी है, जिस पर सलीम कहता है कि वह तो मैंने कल ही कर दी थी और इतना कहकर चला जाता है। दरअसल सलीम गार्डनिंग, प्लम्बिंग इस तरह के बहुत सारे काम करता था। अब सलीम के चले जाने के बाद दीना अपनी मॉम को कहती है कि घर के ये सब छोटे मोटे काम तो भाई भी कर सकता है, ये आपको दूसरे आदमी से करवाने की क्या जरूरत थी। जिस पर श्री कहती है कि वह आदमी काम की तलाश में आया था तो मैंने उसे काम दे दिया। आंधी अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आता है और उसकी माँ और बहन से उसका परिचय करवाता है। आंधी की गर्लफ्रेंड का नाम हानुमा था और उसी दिन खाना खाने के दौरान अचानक ही आंधी के गले में खाना फंस जाता है। यह देखकर श्री बहुत डर जाती है, लेकिन सौभाग्यवश थोड़ा सा पानी पीकर आंधी फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब खाना पीना खत्म करके आंधी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक कमरे में बैठकर पियानो बजाना शुरू करता है, लेकिन तभी किचन से श्री की चीख सुनकर सब दौड़कर भागते हैं तो देखते हैं श्री फर्श पर गिरी हुई है। तो खैर इसके बाद श्री ध्यान देती है कि उसके पैर पर काले जख्म के बहुत बड़े निशान पड़ गए हैं और यह बात आंधी को बताने के लिए श्री जब बगल के कमरे में जा रही थी तभी वह अचानक से कमरे के अंदर एक ऐसे गाने की धुन सुनती है जो गाना हारमन को बहुत पसंद था। लेकिन जब वह पियानो के पास जाती है वह देखती है पियानो अकेले ही बज रहा था। यह देखकर श्री बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ आंधी आकर उसकी माँ को फिर से बिस्तर पर सुला देता है। कुछ ही देर में श्री अपनी छत के ऊपर एक अजीब काला धब्बा देखती है। अगले दिन श्री सलीम को उसकी छत के उस धब्बे को ठीक कर देने के लिए कह देती है। श्री खाना बनाते समय आंधी आकर उसे कहता है कि वह आज चिकन खाना चाहता है। यह बोलकर आंधी अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन श्री उसे कहती है कि उसके पिता के मरने के बाद से उसने मुर्गी पकाना छोड़ दिया है। इसके बाद वह जब पीछे पीछे आंधी के कमरे में चली जाती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं था और यह सब कुछ के बीच ही किचन से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। श्री किचन में जाती है तो देखती है खाना बनाने का बर्तन खुद ही टेबल के ऊपर से गिर रहा है और तभी आंधी अंदर आता है। श्री हैरान होकर अपने बेटे से पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे हो? बेटा कहता है, क्यों माँ, मैं तो बस कॉलेज से घर वापस आया। ये सुनकर श्री कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले ही उसे कमरे के अंदर जाते देखा है। ये सुनकर आंधी सोचता है कि उसकी माँ को शायद पिता के शोक में हेलुसिनेशन हो रहा है। खैर खाना खराब हो जाने के कारण उस दिन आंधी की गर्लफ्रेंड उनके लिए खाना बनाकर लाई थी, इसलिए उस दिन वे सब हानुम का बनाया खाना खा लेते हैं। लेकिन इतने सब कुछ के बीच भी श्री अपने पति के शोक में हमेशा डूबी रहती थी। रात में दीना अपनी माँ के पैर के जख्म पर मलहम लगा रही थी और तभी श्री अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हारे पिता जिस दिन से मरे हैं उस दिन से मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं माँ। और उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या अजीब घटना माँ? लेकिन कुछ कहने से पहले ही अचानक से बिजली चली जाती है और उस रात हैरिकेन की रोशनी में अचानक ही श्री अपने कमरे में एक भयंकर काली छाया देखती है और इस बार श्री डर के मारे बेहोश हो जाती है। और अगले दिन सुबह श्री के बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर छोटा मोटा चेकअप करके उस दिन के लिए कुछ दवाइयाँ देकर उन्हें छोड़ देता है। आज उनके घर का वह काम करने वाला आदमी श्री को बताता है कि उसने घर की छत की सारी लीकेज ठीक कर दी है और काम खत्म करके वह आदमी चले जाने के बाद हम देखते हैं रात के समय फिर से वे सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन खाने की टेबल पर बातें करते करते अचानक ही टेबल के ऊपर श्री खून की उल्टी करने लगती है। सब जल्दी से अपनी माँ को फिर से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अजीब बात यह है कि डॉक्टर श्री के सभी टेस्ट करके भी उसकी कोई समस्या पकड़ नहीं पाता है। यहाँ तक कि उसके मुंह से निकले हुए उस कांच के बारे में भी कोई जवाब नहीं था। तो खैर डॉक्टर दिखाना खत्म करके वे
घर वापस आने के बाद दीना अपनी माँ के ड्रॉर में एक खून लगे कपड़े के अंदर अपने पिता के गले में अटका हुआ वह कांच का टुकड़ा ढूंढ पाती है। लेकिन तभी श्री अपनी बेटी को वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन जाने से पहले दीना उस कांच के टुकड़े को अपने पास रख लेती है और अब वह अपने भाई आंधी के पास जाकर उसे कहती है कि उनके परिवार के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, ये दरअसल कोई भी नॉर्मल नहीं है। किसी के मुंह से कांच निकलना जरूर किसी काले जादू का लक्षण है। लेकिन आंधी अपनी बहन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आंधी इन सब बातों को इग्नोर कर देता है। अगले दिन सुबह आंधी और उसकी बहन कॉलेज चले जाते हैं और घर पर अकेले होने के कारण आज श्री जंगल के अंदर के एक रास्ते से होकर एक शमन के पास चली आती है जिसका नाम जारवो है। अब श्री उसके साथ हुई सारी घटना खुलकर बताने के बाद जारवो उसके हाथ में एक अंडा देकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद श्री को वह अंडा तोड़ डालने को कहता है और श्री जैसे ही वह अंडा तोड़ डालती है तभी वह देखती है अंडे का अंदरूनी हिस्सा काला हो गया था। यह देखकर तांत्रिक उसे कहता है कि उसके ऊपर भयंकर एक काले जादू का असर है और इसे जल्दी से भगाना होगा। यह बात सुनकर श्री जारवो को अपने घर लेकर आती है और वह घर में आकर उनके खाने की टेबल पर हाथ देते ही समझ जाता है कि उसके पति की मौत कैसे हुई थी। तभी जारवो बगल के एक कमरे के अंदर चला जाता है और उस कमरे से तेज हवा बहने लगती है और जारवो अपने जादू मंत्र की मदद से 2 बांस की डंडियों से उस भयंकर काली छाया को कैद करने की कोशिश करता है और तब श्री भी बहुत दर्द महसूस करती है। आखिरकार जारवो उस काली छाया को बोतल में कैद कर देता है और काली छाया को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन जाते समय हानुमा उसे देख लेती है। खैर श्री देखती है कि उसके पैर का वह जख्म अब ठीक हो गया था। अगले दिन श्री फिर से जारवो के घर चली जाती है। वह तांत्रिक बाबा को एक तस्वीर दिखाकर कहती है कि क्या इसी आदमी ने मेरे ऊपर काला जादू किया है और तांत्रिक उसे कहता है कि हाँ इसी आदमी ने। अब वे तंत्र मंत्र पढ़कर उस काली छाया को नष्ट करने जाते हैं तो वह काली छाया ही जारवो को वश में कर लेती है। इसके बाद उसे हवा में उठाकर उसके शरीर पर आग लगाकर बहुत बुरी तरह से शमन को वहीं मार डालती है और चारों तरफ आग लग जाने के कारण श्री किसी तरह जान बचाकर भाग जाती है। इधर दीना घर वापस आकर उनके कमरे की टेबल के ऊपर एक तस्वीर ढूंढ पाती है। इंटरेस्टिंग लगने पर दीना उस तस्वीर को अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी खून लगे थके हालत में दौड़कर दीना के पास भाग कर आती है उसकी माँ। श्री इतनी डर गई थी कि वह अपनी बेटी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अब दीना अपनी माँ को आराम करने के लिए उसके कमरे में लेकर आती है और तभी उनके कमरे की छत पर वह अजीब काला निशान फिर से वापस आ जाता है। दीना फिर से अपने बड़े भाई को इन सब बातों को खुलकर बताना शुरू करती है। लेकिन आंधी अभी भी इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता है और इसलिए मजबूर होकर दीना खुद ही उस जारवो के घर इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है। वहाँ ढूंढकर दीना एक आधा जला हुआ फोटो ढूंढ पाती है। दीना उस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाती है और वह उस तस्वीर को अपने पास रख लेती है। और अब हम देखते हैं गांव के सभी लोग उस शमन को इलाके में दफन करने को भी राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि वे सब जानते थे वह काला जादू करता था जो इस्लाम में पूरी तरह से हराम था। इसलिए अपने गांव में ऐसे काफिर को दफन न करके बल्कि वे उसे जंगल के अंदर दफन कर देते हैं। इधर दीना तांत्रिक के घर में ढूंढी गई उस तस्वीर के साथ अपने घर में रखी एक तस्वीर की हूबहू मिलान ढूंढ पाती है और इस तस्वीर का रहस्य उद्घाटन करने के लिए दीना उस तस्वीर में मौजूद घर को ढूंढती रहती है और लकीली दीना वह घर ढूंढ भी पाती है। लेकिन उस घर में वर्तमान में दूसरे लोग रहते थे और वे इस तस्वीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन दीना इस तस्वीर के बारे में एक बुजुर्ग पड़ोसी से जानती है कि तस्वीर की लड़की का नाम लायला था। बहुत साल पहले लायला बगल के इस घर में ही रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से गांव वालों ने उसे इलाके से भगा दिया था और वह बुजुर्ग महिला दीना को लायला का वर्तमान पता भी दे देती है। इधर उस रात आंधी अपने कमरे में बैठकर गाना सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका टेप रिकॉर्डर बार बार ऑफ हो रहा था। दूसरी तरफ उसकी माँ अचानक ही उसके कमरे के अंदर जारवो की सोल को देखती है। श्री डर से चीखने लगती है। सब दौड़कर अपनी माँ के पास चले आते हैं लेकिन तब तक उस कमरे से सोल गायब हो चुका था। अब आंधी भी धीरे धीरे विश्वास करने लगता है कि उनके घर में वाकई कोई न कोई समस्या है। इसलिए वह अगले दिन सुबह हानुमा को अपनी माँ की देखभाल करने को कहकर वह उस जारवो के घर चला जाता है। आंधी उस घर में जाकर किसी को ढूंढ नहीं पाता है लेकिन वह एक बोतल ढूंढ पाता है जिस बोतल में उस काली छाया को कैद किया गया था। आंधी जारवो की वाइफ से जानता है जारवो को जंगल के अंदर दफन किया गया है। यह बात सुनकर आंधी घने जंगल में जारवो की कब्र ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में वह कब्र ढूंढ पाता है लेकिन वह हैरान हो जाता है क्योंकि कब्र खुली थी और अंदर कोई डेड बॉडी नहीं थी। आंधी खतरा देखकर दौड़ना शुरू करता है अपनी माँ को बचाने के लिए। दूसरी तरफ दीना लायला नामक उस महिला के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर चुकी थी और वह खुद भी तब तक घर वापस आ चुकी थी। लेकिन घर आने के बाद दीना देखती है उसकी माँ जैसे पूरी तरह से किसी और के कंट्रोल में चली गई थी। वह अपनी माँ को
बचाने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर भी कुछ एक हमला कर देता है। और दूसरी ओर श्री को जार्वो की सोल उसे पूरी तरह से पजेस करके उसे गले में रस्सी डालकर मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन झूलने से पहले ही उस कमरे का दरवाजा तोड़कर आंधी उस कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन वह देखता है उसकी माँ उस कमरे से गायब हो गई है और उसकी बहन वहाँ बेहोश पड़ी है। तब आंधी की गर्लफ्रेंड उनको कहती है कि यह घर शायद अब उनके लिए सेफ नहीं है और हानुमा उन दोनों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। दीना सिक होने के कारण वे उसे सुला देते हैं और आंधी अब हानुम और उसकी माँ रत्ना के साथ डिनर करने बैठ जाता है। और डिनर खत्म करके आंधी हानुम की माँ का एक फोटो एल्बम देखने लगता है और कुछ देर बाद वह अपनी बहन के पास एक डायरी ढूंढ पाता है और उस डायरी में आंधी एक तस्वीर ढूंढ पाता है और यही तस्वीर उसने थोड़ी देर पहले ही हानुम की माँ के फोटो एल्बम के अंदर देखी थी। इसके अलावा वह डायरी से जानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हानुमा की माँ रत्ना ही दरअसल लायला है। और आंधी लायला के घर में ठीक उसी तरह की एक बोतल देखता है जैसी उसने शमन के घर में देखी थी। आंधी उस बोतल को अपने पास रख लेता है और यह सब कुछ देखकर आंधी अब डरने लगता है। वह इस जगह से अब अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगता है, इसलिए वह हानुमा को कहता है कि दीना को अभी वह बाहर लेकर जाना चाहता है। और चूंकि कमरे का दरवाजा लॉक किया हुआ था इसलिए वह हानुमा को कमरे के दरवाजे की चाबी लेकर आने को कहता है। हानुम उसकी मदद करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ रत्ना चली आती है और वह हानुम को एक थप्पड़ मारकर उससे चाबी छीन लेती है। और तभी अचानक आंधी के पीछे से हानुम उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। आंधी का होश वापस आने पर वह देखता है उसे और उसकी बहन को एक अंधेरे बेसमेंट में हाथ पैर बांधकर फेंका गया है। आंधी अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो तुम लोग। और अभी सिनेमा हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाता है जहाँ 20 साल पहले हम देखते हैं श्री और लायला दरअसल बहुत अच्छी दोस्त थी और श्री लायला को कुछ पैसे देकर हारमन को भूल जाने को कहती है। लेकिन जवान उम्र में हारमन लायला का प्यार का इंसान था, लेकिन श्री खुद भी हारमन के प्यार में पागल थी, इसलिए उसने काले जादू की मदद से हारमन को अपने वश में कर लिया था। हालांकि हारमन के साथ प्यार के दौरान लायला प्रेग्नेंट हो गई थी और इस घटना के बाद प्रेग्नेंट लायला को समाज के लोगों ने उसके इलाके से भगा दिया था। लायला दूसरे एक इलाके में जाकर अपना नाम पहचान सब कुछ बदलकर अपनी बेटी हानुमा को बहुत मुश्किल से पालती रही। चूंकि श्री ने लायला का ऐसा नुकसान किया था इसलिए लायला काले जादू की मदद से श्री से बदला ले रही थी। इन सब के साथ उसकी बेटी हानुमा भी थी। अब लायला गायब हुई श्री को न जाने कहां से लेकर आती है। श्री लायला से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन लायला उसे अब माफ नहीं करती, बल्कि लायला हारून से दीना के कपड़े कटवाकर एक बोतल में लेकर काले जादू की मदद से दीना को तकलीफ देने लगती है। इसके बाद जार्वो की आत्मा की मदद से श्री को वश में कर लेती है लायला और अब श्री खुद ही खुद को जार्वो की कब्र के अंदर दफन करने लगती है। लेकिन बहन की ऐसी तकलीफ देखकर किसी तरह अपने हाथ खोलकर आंधी अपने पास रखी उस कांच की बोतल के अंदर लायला और हानुमा का एक कपड़ा घुसा देता है। लेकिन जैसे ही माँ बेटी आंधी को तकलीफ देने के लिए उसके पास आ रही थी, आंधी माँ बेटी दोनों को लात मारकर वहाँ से हटा देता है और इसके बाद मौका देखकर अपने हाथ में रखी उस कांच की बोतल को आंधी एक जलती हुई आग के अंदर फेंक देता है। चूंकि उस बोतल के अंदर लायला और हानुमा का कपड़ा था इसलिए काले जादू के असर से उन दोनों के शरीर में आग लग जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर आंधी अपनी छोटी बहन को लेकर उस घर से किसी तरह भागकर जल्दी से जार्वो की कब्र के पास चला आता है और लकीली वे अपनी माँ श्री को वहाँ से जिंदा बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इस भयंकर काले जादू के असर से मुक्त होकर आखिरकार यह परिवार खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं लायला और हानुमा की जलती हुई डेड बॉडी एक आदमी एम्बुलेंस में लेकर जा रहा है और यह आदमी और कोई नहीं, वह श्री के घर में काम करने वाला वही आदमी यानी सलीम था। और इस काम वाले आदमी ने श्री के घर से अलग अलग सामान लायला को देकर इस काले जादू को करने में मदद की थी। तभी डेड बॉडी के बीच से एक हाथ ऊपर उठता हुआ देखते हैं हम और यहीं पर मूवी खत्म होती है।